हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का पार्ट 21 रहने वाला है। अगर आपने अभी तक पार्ट 20 तक नहीं देखे तो अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं आज का। पहला प्रश्न है आपके पास, आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। देखिए, ये मैंने आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप किया है। जो क्वेश्चन आपके हिंदी में समझ नहीं आएंगे उसको इंग्लिश में ऑलरेडी दिया गया है, तो मेरी कोशिश है आप सभी को ये समझ आए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन ए दिया है, तो वो है आपका मंडेल। अगला प्रश्न है आपके पास, वंश परंपरा में विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन संबंधी अध्ययन किसने किया है। तो आपने बताना है जो वंश परंपरा है उसमें विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का जो परिगणन संबंधी अध्ययन है वो किसने किया है, ये आपने बताना है। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था कि कितने % की बात की गई है। तो इसमें जो 50% की बात की थी किसने की थी, तो ये की थी आपकी गोल्टन ने। तो गोल्टन ने दिया है आपका परिगणन संबंधी अध्ययन। बालक के विकास और अभिवृद्धि का ज्ञान एक अध्यापक के लिए क्यों अनिवार्य है। तो आपको जो इंग्लिश में आपको खुद आपको रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में रीड आउट करूंगा तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। तो बालक के विकास और अभिवृद्धि का ज्ञान एक अध्यापक के लिए क्यों अनिवार्य है, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसमें जो आपके पास राइट हो जाएगा, राइट है आपके पास ऑप्शन इसमें जो दिया गया है ये है ऑप्शन डी। तो आपने ध्यान रखना है, तो ये सभी अनिवार्य है एक अध्यापक के लिए। समरूपता में कमी से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो समरूपता से क्या अभिप्राय है ये आपने बताना है। आप खुद भी गेस कर सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर बता सकते हैं कि 10 में से आपके कितने सही हुए। तो आपके पास क्या पूछा गया है, समरूपता में कमी से क्या अभिप्राय है। तो समरूपता से कमी से क्या अभिप्राय है, तो ये है आपका विकास सतत है परंतु भिन्न भिन्न अवस्था में समरूप नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, वातावरण में वे बाह्य कारक आते हैं जो तब से मनुष्य पर प्रभावी रहते हैं जब से उसने जीवन आरंभ किया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी, ये आपने बताना है कि वातावरण में वह सब बाह्य कारक आते हैं जो तब से लेकर मनुष्य पर प्रभावी रहते हैं जब से उसने जीवन अपना आरंभ किया है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसमें जो राइट हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, वुडवर्थ की जो ये आपकी एक स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। समस्या चिंतन को जन्म देती है और चिंतन किसे ढूंढने में सहायता करता है। तो आपने बताना है, प्रॉब्लम गिव वर्थ टू थिंकिंग एंड थिंकिंग हेल्प इन फाइंडिंग आउट। तो जो थिंकिंग है वो किस तरह आपकी फाइंड आउट करती है, किसको फाइंड आउट करती है, तो ये करती है आपकी प्रॉब्लम्स को। देखिए, जब आपके पास कोई एक समस्या होगी तो समस्या किसको जन्म देगी, चिंतन को। और चिंतन के द्वारा आप क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये आपका इट्स सॉल्यूशन। सक्रिय अधिगम होता है जब, तो आपने बताना है एक्टिव लर्निंग आपकी कब होगी। ऑप्शन आपके पास दिए गए, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी द्वारा, अध्यापक और छात्र के बीच उचित अंतर द्वारा, विश्व की प्रस्तुति में अध्यापक की सक्रिय भागीदारी। तो आपने स्टूडेंट सेंटर की बात की गई, तो ऑप्शन इसमें ए आपका सही होगा। चाइल्ड सेंटर की बात की, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, वार्तालाप का वास्तविक या मानसिक आधार क्या है। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। वैसे तो आपके जेस्चर, लैंग्वेज, थॉट, यह सभी जो आपके वार्तालाप में जो है आधार है, तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा, राइट है आपके पास थॉट, क्योंकि आपसे पूछा गया है मानसिक आधार। तो मानसिक आधार में हम मानसिक जो आधार है वो क्या आएगा आपका, तो थॉट आते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु या फिर आयु से कम होती है, तो ये क्या कहलाते हैं। तो आपने बताना है, जिनकी जो है मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज उनकी जो क्रॉनिकल एज से कम होती है। मान लीजिए उसकी जो मेंटल एज है वो है 8 वर्ष, उसकी जो क्रॉनिकल एज है वो है आपकी 10 वर्ष। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपके मंदित बालक। तो ऑप्शन इसमें जो आपके पास सी दिया है, जो अपनी एज से पीछे चले होते हैं वो कौन है, आपके मंदित बालक। ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा।
आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार एक बालक 2 वर्ष की आयु तक कितने शब्द सीख लेता है। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी किसी वीडियो में करवाया है। आई होप जिन्होंने देखी है उनको आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो प्रोफेसर स्मिथ ने कहा है कि 2 वर्ष तक जो आयु के बच्चे हैं वो कम से कम कितने वर्ष जान लेते हैं, कितने वर्ड वो जान लेते हैं। तो वो जान लेते हैं आपके 272 वर्ड्स। तो 2 वर्ष तक बालक जो है 272 वर्ड्स जो है उनको जान लेता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने 50 क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो डाली थी साइकोलॉजी की, आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा जरूर।